व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इसके कुछ हिडन ट्रिक्स हैं, इसको जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो पे। माय नेम इज़ राहुल सिंह और आप देख रहे हैं इंटरव्यू एकेडमी। सो आज हम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। So this is a very common question, okay, which is asked during the interview, whether it is a technical or non-technical. So प्रॉब्लम क्या होती है अगर कोई भी इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन को पूछता है तो कई बार कैंडिडेट इस चीज़ को नर्वस हो जाते हैं इस क्वेश्चन को सुनते ही, या वो सोचते हैं कि मैं इसमें क्या बोलूँ। कुछ लोग स्मार्टली प्ले करते हैं, बट कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी वीकनेस छुपाते हैं, नहीं बताते हैं। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को ही केवल हाईलाइट करते हैं, या कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वो देख के लगता है कि ये कुछ गलत बोल रहा है या फ्रॉड बोल रहा है, या फिर ये इसकी मतलब ये पॉइंट होता है ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा बताना है जिससे इंटरव्यू को लगे कि हाँ ठीक है, ये बता रहा है, इसकी ये वीकनेस है और इसको ये ओवरकम करने के लिए ये चीज़ें कर रहा है। और साथ में जो स्ट्रेंथ है वो आप ऐसी बताओगे जो कि आपके रेलिवेंट लगनी चाहिए उस प्रोफाइल से, जिस प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने गए हो, और जिससे आपको बेनिफिट हो। ओके, सो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि अगर आपको बताना है कि आपकी वीकनेस क्या है, और हमेशा स्टार्ट करना चाहिए वीकनेस से। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप वीकनेस अपनी बता रहे हो स्टार्टिंग में, बाद में अपनी स्ट्रेंथ आप बता रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि लास्ट में एक पॉजिटिव उस समय एक माइंडसेट हो जाता है इंटरव्यूअर का कि उसको लग मतलब एंड में जो आप बात बोलोगे वो उसके माइंड में रहेगी। आप वीकनेस स्टार्टिंग में बोल रहे हो, उसके आप ओवरकम की चीज़ बोल रहे हो, लास्ट में आप अपनी पॉजिटिव चीज़ बता रहे हो, तो वो एंडिंग अगर अच्छी होती है तो फिर उसके माइंड में रहेगा। लेकिन अगर आप लास्ट में सपोज़ वीकनेस बता रहे हो, कुछ ऐसा बता दिया आपने लेट्स से जो प्रिपेयर नहीं है, तो उस केस में उसने कुछ ऐसा बता दिया, तो वो इंटरव्यूअर को लगेगा कि नहीं, ये राइट कैंडिडेट नहीं हो सकता है, वो वहीं से ही क्विट कर जाए इंटरव्यू। ओके, सो ये और इस क्वेश्चन को पहले से ही प्रिपेयर करके आपको जाना चाहिए इंटरव्यू में। जब भी आप इंटरव्यू अटेम्प्ट करने जा रहे हो, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपसे वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो आप उस केस में कई बार आपके पास आंसर नहीं है, तो या तो आप ब्लैंक रहते हो उस टाइम पे या इग्नोर करते हो, विच इज़ नॉट लुक्स एक्चुअली गुड। ओके, सो आपसे सपोज पूछता, आपको बताना है वीकनेस क्या है आपकी, तो उस केस में आप ये ऐसा कुछ बता सकते हो कि जो आपके लिए निगेटिव है, बट उस कंपनी या उस आप जिस कंपनी के जिस टीम पे आप प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे हो, उसके लिए वो पॉजिटिव थिंग है। लाइक आई नेवर से नो व्हेनेवर एनीवन आस्क फॉर द हेल्प। ओके, सो यहाँ क्या है कि आप मना नहीं कर पाते हो जब आपसे कोई टीम मेंबर हेल्प लेने आता है। ओके, सो इट मीन्स कि आप कंसर्न दिखा रहे हो कि टीम मेंबर को कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं उसकी, अगर मुझे आता है तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, उसको गाइड कर सकता हूँ, और मेरी एनालिसिस उससे ज़्यादा अच्छी है। या वो आपको इसीलिए आपसे पूछना है क्योंकि उसको प्रॉब्लम है, और वो समझता है कि आपको ज़्यादा आता है मुझसे, या एनालिसिस आपकी ठीक है, आप कुछ हिंट कर दे सकते हो, बता सकते हो। तो उस केस में क्या है कि इससे क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आपके टीम मेंबर की हेल्प होगी, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट के डेडलाइन के पहले ही आपका प्रोजेक्ट डिलीवर हो सकता है, व्हिच इज़ गुड फॉर योर प्रोजेक्ट एंड योर कंपनी। सो ये क्या है, आपकी वीकनेस है, बट कंपनी के लिए उसके लिए, टीम के लिए एक पॉजिटिव थिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ पॉइंट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हो। एंड सेकेंडली, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, तो स्ट्रेंथ केस में आप बता सकते हो, आपको ये नहीं बोलना है कि आई एम वेरी हार्ड वर्कर, क्योंकि सबको पता है, कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैं हार्ड वर्कर नहीं हूँ, या आई एम वेरी लेजी। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं बोलनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आप कोई वीकनेस में नहीं बोलता कि आई एम लेज़ी, और कोई नहीं बोलता वहाँ पे कि आई एम हार्ड वर्कर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको स्ट्रेंथ के केस में आपको केवल वो चीज़ें बतानी है जो कि लाइक कि मैं किसी भी प्रोग्रामिंग, अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हो लेट्स से, तो मैं जितनी कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने अपने आप से इसको लर्न करा है, और उस पे मैं कमांड अपनी मतलब की बनाई हुई है। लाइक कि कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आती है, नया कुछ भी चैलेंजेस मेरे पास आता है, लाइक मैं पहले एमवीसी के प्रोजेक्ट में था लास्ट टाइम, और उसके बाद मुझे डॉट नेट कोर के प्रोजेक्ट में मूव किया गया। तो मैंने उससे स्विच किया एमवीसी से डॉट नेट कोर, उसका जितना स्ट्रक्चर था, फ्रेमवर्क था, मैंने खुद से अपने आप से उसको लर्न किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। और इसी तरीके से आप और एग्जांपल दे सकते हो कि मैं पहले जेक्वेरी में या जावास्क्रिप्ट में काम कर रहा था, फिर एंगुलर पे मुझे प्रोजेक्ट में मूव किया गया, तो मैंने उसको अपने आप से उसको लर्न किया, समझा, और उस पे प्रोजेक्ट बनाया, डेमो प्रोजेक्ट बनाया, टीम को शोकेस किया। उसके बाद फिर मुझे मेरे जो मैनेजर हैं उन्होंने मूव किया मुझे एंगुलर वाले प्रोजेक्ट में, मैंने वहाँ पे अच्छा इम्प्लीमेंट करके
उनको बताया, शोकेस किया क्लाइंट को। उसके बिहाफ में मेरी जब ये उन्होंने एबिलिटी देखी तो मुझे प्रमोट किया गया एज ए टीम लीड फॉर दैट प्रोजेक्ट। सो ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप अपने आप से टेक्नोलॉजी को लर्न करते हो, आप इंटरेस्टेड हो उस टेक्नोलॉजी में काम करने के, नई नई टेक्नोलॉजी में। आप बाउंड नहीं हो कि किसी एक आपको टेक्नोलॉजी पुरानी लिगेसी वाली टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हो उसी में अटके हो, ऐसा नहीं है। आप कुछ नया हर बार सीखते रहते हो, जब भी आप चैलेंजेस आता है आप उसको मतलब प्रूव करके दिखाते हो अपने आप को कि मैं ये चीज़ लर्न कर सकता हूँ अपने आप, और मुझे इसमें इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई बर्डन डाला जा रहा है। ठीक है, आप उसको प्रूव कर रहे हो कि मुझे इंटरेस्ट भी है, आई एम eagerly लर्न टू न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक दिस। ओके, सो आप ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हो अपने स्टैंड पॉइंट पे। ओके, सो ये चीज़ें हैं, और आपको हमेशा याद रखना है कि आपको वीकनेस कभी भी लास्ट में नहीं बतानी, स्टार्टिंग में बतानी है। और वीकनेस में कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि आई एम वेरी लेजी। ओके, सो इस तरीके से नहीं, आप ये बोल सकते हो कि मैं मतलब मुझे टीम मेंबर जब भी मुझसे कभी हेल्प लेता है, या मैं कुछ ज़्यादा ही फोकस रहता हूँ अपने काम के लिए, इसकी वजह से मैं अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। ओके, ये आपने बता दिया अपनी वीकनेस। बस इसको ओवरकम करने के लिए क्या पॉइंट है वो भी आप इसके जस्ट बाद बता सकते हो कि लास्ट मंथ मैंने जिम ज्वाइन की है, जिससे मैं अपने हेल्थ के लुक आफ्टर कर रहा हूँ, और आगे मैं इस पे भी ध्यान दे रहा हूँ। साथ में अपना जो काम है वो मैं नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ, तो उसमें भी टाइम लगता है। ओके, सो दिस इज अ थिंग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।